नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 24 जून को सीएसएम टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। 24 जून से एक दिन पहले 23 जून को एक साथ दो आईपीओ आ रहे हैं, एडविट ज्वेल्स आईपीओ और दूसरा वाटरवेज लेजर टूरिज्म आईपीओ। मैंने इन दोनों आईपीओ का रिव्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर ये अवेलेबल है। आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको इन आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। आज हम सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक है या नहीं है। आपको इन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सीएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कुछ आईटी सॉल्यूशंस कंपनी में से एक है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को ऑटोमेट और कस्टमर फेसिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कंसल्टिंग, एडवाइजरी और सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट टेक सॉल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में स्पेशलिस्ट है। कंपनी की सर्विसेज में एआई एंड अलाइड सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड अलाइड सर्विसेज, डेटा एंड एनालिटिक्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी फैसिलिटीज, साइबर सिक्योरिटी एंड पार्टनर सर्विसेज शामिल है। ये अपनी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस कई इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। इन इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, एजुकेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, माइनिंग एंड अलाइड सर्विसेज और टूरिज्म इंडस्ट्रीज है। कंपनी ने कई केस स्टडीज की है, जिनमें मुख्यतः खनिज ऑनलाइन 2.0, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म एसपीडीपी, सिंगल विंडो सिस्टम, डिपो दर्पण, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी केस स्टडीज है। कंपनी की प्रेजेंस 12 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया के अलावा इथियोपिया, केन्या, रवांडा, गैम्बिया, गेबन, यूएसए और कनाडा है। कंपनी 1998 में एस्टेब्लिश हुई। इन्होंने इंडिया और अदर कंट्रीज में गवर्नमेंट, एंटरप्राइज और स्मॉल बिजनेस के लिए 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। कंपनी ग्रेट प्लेस टू वर्क से सर्टिफाइड है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस भुवनेश्वर उड़ीसा में। कंपनी के प्रोमोटर्स प्रियदर्शी पनी और लगना पांडा है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 94.90% है। कंपनी का मार्केट कैप 583.12 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 154.55 करोड़ है। इनके असेट में ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू 200.63 करोड़ है। इनका रेवेन्यू केवल 1% इंक्रीज हुआ है। कंपनी को अपने रेवेन्यू पर ध्यान देना है। प्रॉफिट 14.09 करोड़ है। प्रॉफिट 12.27% इंक्रीज हुआ है। लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में कमी आई। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 15.82 करोड़ था, जबकि 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट घटकर 12.55 करोड़ रह गया। प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स है। प्रॉफिट को मेंटेन करने की जरूरत है। इबिटा 29.27 करोड़ है। इबिटा में ग्रोथ है, लेकिन इबिटा में 2024 फाइनेंशियल ईयर में कमी आई। नेटवर्थ 76.18 करोड़ है। नेटवर्थ में ग्रोथ कर रहे हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस 73.21 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ग्रोथ हो रही है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में कमी आई है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओई 20.73% है। आरओई ठीक है। आरओसी 22.62% है। आरओसी भी ठीक है। डेट इक्विटी 0.46 है। डेट इक्विटी पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में इनकी डेट इक्विटी बढ़कर 0.86 हो गई, जो कि ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 18.49% है। आरओएनडब्ल्यू ठीक है। पेट मार्जिन 7.02% है। पेट मार्जिन कम है। इबिट्टा मार्जिन 14.69% है। इबिट्टा मार्जिन ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.95 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए, कंपनी को अपने रेवेन्यू, प्रॉफिट और इबिट्टा पर ध्यान देना है। अगर ये इनको इंप्रूव कर लेते हैं तो इनके फाइनेंशियल अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 145.78 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 107 से लेके 113 रुपीज है। एक लोट में 132 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,916 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और बिग HNI मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 24 जून से लेकर 29 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 30 जून को होगा। रिफंड 1 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 1 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 2 जुलाई को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 56 करोड़ कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, 22.63 करोड़ कंपनी द्वारा ली उधारी को पे करने में और बैलेंस फंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करने वाले। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में दिसंबर 25 क्वार्टर में इनकी डेट इक्विटी ज्यादा है और दूसरे पॉइंट की बात करें तो पैट मार्जिन कम है। पॉजिटिव पॉइंट में इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, वैल्यूएशन ठीक है और ये आईपीओ फंड से 22.63 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं, जिससे उधारी थोड़ी कंट्रोल में होगी। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में अभी डिमांड कुछ खास नहीं चल रही। इस आईपीओ के लिए जीएमपी अभी 4 रुपये चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 3.54% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 528 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। आईपीओ में इन्होंने इशू प्राइस ठीक रखी है। कंपनी के फाइनेंशियल ज्यादा खराब तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने फाइनेंशियल को और इम्प्रूव करते हैं तो इनके फाइनेंशियल अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। कुल मिलाकर बात की जाए तो ये एक एवरेज आईपीओ लग रहा है। इस आईपीओ से 5 से लेकर 10% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए 2 दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा, फिर फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ को और अपडेट 23 जून से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट और व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।